अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त सोशल मीडिया पर 3 तलाक़ को लेकर एक डिबेट होने जा रही है, आपको मालूम है। तो तलाक़ का मुद्दा इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जब ये मुद्दा छाया हुआ है तो जब कोई चीज़ सोशल मीडिया पर आती है तो फिर वो ज़मीन पर भी आती है। जब ज़मीन पर आया तो इसी वजह से एक शख्स ने, जो हमारे मुक़्तदी हैं, आज फजर में हमसे एक सवाल किया कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि जो बरेलवी हज़रात हैं, अपने आप को बरेलवी कहते हैं, लेकिन वो जब तलाक़ देने का मसला आता है, बीवी को तलाक़ दे चुके होते हैं, तो फिर वो जाकर अहले हदीस उलमा से फतवा ले लेते हैं और बीवी को लाकर अपने घर में रख लेते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे उन उलमा को जो 3 के 3 होने का 1 होने का फतवा देते हैं और उन लोगों को जो जाकर 3 के 1 होने का फतवा ले आते हैं? तो मैंने उनको जो जवाब दिया, मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। सबसे पहले तो उन उलमा के लिए जो 3 को 1 होने का फतवा दे देते हैं, उनके लिए ये बात मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये काम किया है, ये उनका काम बिला दलील है, मनमानी है और उनकी नफ्स की इत्तिबा और कुछ नहीं। उनके पास एक सही सरी हदीस इस बात पर मौजूद नहीं है कि एक वक्त की 3 तलाक़ें 1 होती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनके साथ अदब के साथ ये कहना चाहूँगा कि भाई, आपका जो मसलक है वो आप अपने और अपने लोगों तक सीमित रखिए। जब आप जानते हैं कि सामने वाला बंदा आपको हक़ पर नहीं समझता और वो मसलक अहले हदीस पर नहीं है, बल्कि वो हनफ़ी है और अहनाफ को दुरुस्त समझता है और आपको गलत समझता है, और बल्कि वो बंदा जो आपको गुस्ताख़ रसूल समझता है और वो मुसलमान भी आपको तस्लीम नहीं करता, सारी ज़िंदगी आपको वहाबी, नजदी, गुस्ताख़ रसूल और बदतरीन काफिर समझता आया है, आपकी गैरत कैसे गवारा करती है और आपके अखलाक कैसे गवारा करते हैं कि उसको आप फतवा दें और उसको मसला बताएं? आपको तो उससे यही कहना चाहिए भाई कि ज़िंदगी के 30 साल, 45 साल, 40 साल, जो भी आपकी उम्र है, आपने हनफ़ी उलमा से मसला पूछ कर ज़िंदगी गुजारी है, तो लिहाजा आप उन्हीं की इत्तिबा करें। दूसरी बात मैं उससे कहना चाहता हूँ जो इन लोगों के फतवे ले लेते हैं। असल मसला ये है कि अहले हदीसों की जो तादाद है ज़्यादातर, वो इन्हीं वजह से हैं कि बीवियों को जज्बात में तलाक़ दे देते हैं और फिर जब उनको शरई मसला मालूम होता है कि बीवी हाथ से निकल गई, तो अपने नफ्स की इत्तिबा करने के लिए, और क्योंकि बीवी को रखना ही होता है, तो अहले हदीसों के पास जाकर फतवा ले लेते हैं और फिर जाकर अहले हदीस हो जाते हैं। दूसरी बात मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से, कि भाई अगर तुमने ये तय कर लिया है कि तुमने अपनी बीवी को रखना ही है, तो फिर तुम्हें किसी भी अहले हदीस आलिम से फतवा लेने की ज़रूरत क्या है? उसको वैसे ही रख लो, या फिर किसी पंडित से, किसी पॉप से, किसी कादियानी से ही फतवा ले लो ना, क्योंकि तुम्हारे नज़दीक तो वैसे ही काफिर था और इस फतवे को लेने के बाद तो बीवी तो तुम्हारी हो ही नहीं, बल्कि तुम खुद काफिर हो गए। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि सारी ज़िंदगी आप उसको गुस्ताख़ रसूल और काफिर और बदतरीन काफिर समझते रहे। तो अगर आपके नज़दीक वो बंदा काफिर था, तो उलमाए दीन, जिनको आप आलिम कहते थे और आलिम समझते रहे, उलमाए दीन से दीनी मसला ले कर ये काम ना करके, उनको छोड़कर, दीन के बारे में उलमा की राय को छोड़कर, उलमा के फतवे को छोड़कर, आप किसी ऐसे आदमी को जिसको आप काफिर समझते आए हैं, गुमराह समझते आए हैं, उसके बारे में दीन का फतवा लेना और उसके बारे में उससे दीन की राय लेना और उस पर अमल करना, क्या भला ये दीन है? आप पूछ लीजिए कि दीन के मामले में उलमाए दीन को छोड़कर किसी काफिर की इत्तिबा करना, क्या ये कुफ्र नहीं है? तो लिहाजा आप काफिर हुए। और अगर वो बंदा काफिर नहीं था, वो आदमी मुसलमान था, वो आदमी आलिम था, आप उससे गलती हुई, आप उसे काफिर कह रहे थे, तो भाई इस सूरत में भी आप काफिर ठहरे। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा कोई किसी मुसलमान की तरफ कुफ्र की निस्बत करता है, तो फिर वो कुफ्र खुद उसकी तरफ लौटता है। यानी जब कोई बंदा किसी को काफिर कहता है तो कुफ्र दोनों में से एक की तरफ जाता है। या तो जिसको काफिर कहा है, अगर वो काफिर होता है तो कुफ्र उसकी तरफ जाता है, और अगर वो काफिर नहीं था तो कुफ्र कहने वाले की तरफ लौटता है। तो बहरहाल दोनों ही सूरतों में आप काफिर ठहरे, तो बीवी तो आपकी वैसे भी नहीं बचनी। तो लिहाजा इस तरह के काम ना करें। आप जिस मसलक को फॉलो कर रहे हैं, उन मसलक के उलमा से फतवा लें और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, नफ्स परस्ती के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारें, नफ्स परस्ती ना करें, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ें और दीन की इत्तिबा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।